जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा, विधि एवं नियम। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा की रात को सबसे उज्जवल चांदनी छिटकती है। चांद की रोशनी में सारा आसमान धुला नजर आता है। ऐसा लगता है मानो बरसात के बाद प्रकृति साफ और मनोहर हो गई है। माना जाता है कि इसी धवल चांदनी में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि के बाद माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर धरती के मनोरम दृश्य का आनंद लेती हैं। साथ ही माता यह भी देखती हैं कि कौन भक्त रात में जागकर उनकी भक्ति कर रहा है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को कोजागरा भी कहा जाता है। कोजागरा का शाब्दिक अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि जो इस रात में जगकर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी की उन पर कृपा होती है। शरद पूर्णिमा के विषय में ज्योतिषीय मत यह है कि जो इस रात जगकर लक्ष्मी माँ की उपासना करते हैं, उनकी कुंडली में धन योग नहीं भी होने पर माता उन्हें धन धान्य से संपन्न करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने महारास लीला के लिए इसी रात्रि को चुना था। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह रात्रि स्वास्थ्य व सकारात्मकता प्रदान करने वाली मानी जाती है। हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित कथाओं के अनुसार देवी देवताओं के अत्यंत प्रिय पुष्प ब्रह्म कमल केवल इसी रात में ही खिलते हैं। अपने यहाँ लगभग सभी पर्व दिन में मनाए जाते हैं, पर शरद पूर्णिमा ही एक ऐसा पर्व है जिसे रात्रि में मनाए जाने का विधान है। शरद पूर्णिमा के व्रत में रात्रि के समय नृत्य के साथ, जिसे कौमुदी उत्सव कहते हैं, खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे जाली से ढककर रख देते हैं। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। यह पर्व ब्रजवासियों को सर्वाधिक प्रिय है। कारण यह है कि इस रात कृष्ण ने गोपियों के साथ रास नृत्य किया था।
श्री कृष्ण द्वारा खेली गई लीला, जिसे महारास लीला कहते हैं, को समझने की दो दृष्टियां हो सकती हैं। एक तो यह कि सारा ब्रह्मांड नृत्य रत है, बीच में प्रकाश पुंज स्वरूप कृष्ण तत्व स्थिर है और समस्त तारामंडल है ब्रज की गोपियाँ। इसी दृश्य की तुलना वृंदावन में हुए महारास से की जा सकती है। दूसरा अर्थ है कि इंद्रियों से बंधे जीव का पूर्ण पुरुष कृष्ण के साथ नर्तन अर्थात नृत्य। इंद्रियों का अर्थ गोपी भी होता है। जो अपनी इंद्रियों से भगवत रस का पान करे, उसे गोपी कहा जाता है। रासलीला में गोपियों के भी दो भेद हैं, नित्य सिद्धा व साधन सिद्ध। इसमें साधन सिद्धा गोपियों के भी प्रकार हैं, जैसे श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, अन्य पूर्वा व अनन्य पूर्वा आदि। जिन वेद अभिमानियों ने सिद्ध तो कर दिया कि ईश्वर है, पर स्वयं जिनका श्री कृष्ण से साक्षात्कार नहीं हुआ, वे श्रुति रूपा गोपी बनकर व्रज में पैदा हुए। ऋषि जीवन जीकर भी जो श्री कृष्ण को समझे नहीं, वे ऋषि रूपा गोपी बनकर व्रज में पैदा हुए। वैवाहिक जीवन जीते हुए उस जीवन के प्रति अरुचि होने पर जो कृष्ण सम्मुख हुए, वे अन्य पूर्वा गोपी बनकर वृंदावन में पैदा हुए। और जो जन्म से ही वैरागी पैदा हुए, जैसे मीरा या व्यासपुत्र, उन्हें अनन्य पूर्वा गोपी भी कहा जाता है। एक बार श्री कृष्ण को कुंज तक आने में देर हुई। गोपियां बेहाल हो गईं। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने बताया कि यमुना के उस पार उनके गुरु दुर्वासा ऋषि ठहरे हुए हैं। उन्हीं के दर्शन करके आते हुए देर हो गई। गोपियां चकित हो गईं। उन्होंने कहा, अगर दुर्वासा ऋषि आपके भी गुरु हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए पकवान बनाकर ले जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्वासा सिर्फ दूर्वा का रस ही पीते हैं, फिर भी क्या पता तुम्हारी निष्ठा देखकर पकवान ग्रहण कर लें। कई सारी गोपियां दुर्वासा के साक्षात्कार के लिए स्वादिष्ट आहार का थाल लेकर चली, मगर यह क्या, यमुना में बाढ़ आई हुई थी। उदास गोपियां श्री कृष्ण के पास दुखड़ा रोती हुई आई। श्री कृष्ण ने कहा, दोबारा फिर यमुना के पास जाओ और कहो कि अगर कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी रहा है और नितांत अनासक्त है तो हमें मार्ग दे। गोपियां मन ही मन हंसी कि हमेशा तो हमारे साथ रंगरलियां मनाते हैं और कह रहे हैं कि अपने को अनासक्त योगी। फिर भी उन्होंने यमुना तट पर जाकर वही शब्द दोहराए। यमुना ने उसी क्षण गोपियों को राह दे दी। यमुना पार जाकर गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को अपने हाथ से थाल पर थाल खिलाए। गोपियां जब लौट कर चली तो यमुना में फिर से बाढ़ आ गई। गोपियों ने दुर्वासा ऋषि के पास लौटकर अपनी परेशानी व्यक्त की। दुर्वासा ऋषि ने पूछा, आ कैसे गईं? तब गोपियों ने श्री कृष्ण के शब्द दोहरा दिए। उत्तर सुनकर दुर्वासा ने गोपियों से कहा, जाओ और जाकर यमुना से कहो कि दुर्वासा अगर नित्य उपवासी है तो हमें राह दे दे। वैसा ही हुआ। अचरज में डूबी गोपियां सोचने लगी कि ये गुरु शिष्य दोनों विचित्र हैं। एक ओर ढेर सारे पकवान भरे थाल डकार जाने पर गुरु स्वयं को नित्य उपवासी कह रहे हैं और हमारे साथ रंग रलियां मनाने वाले उनके शिष्य स्वयं को योगी ब्रह्मचारी बताता है। गोपियां नादान है। दरअसल श्री कृष्ण और दुर्वासा दोनों आसक्ति रहित थे।
श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों को एक में मिला दिया था। ऐसे अनासक्त योगी श्री कृष्ण की आराधना करने वाला धीरे धीरे स्वयं भी निष्काम हो जाता है। कर्म वो भी करता है, मगर नितांत अनासक्त भाव से। रासलीला में गोपियाँ पार्थिव शरीर का अतिक्रमण कर गई होती हैं। वे मात्र चिति तत्व है। इसीलिए भागवतकार ने कहा है कि माया रहित शुद्ध जीव का ब्रह्मा के साथ विलास ही रास है। रास में आत्म तत्व का परम तत्व में निर्विकार मिलन है। उसे कामलीला मानना कोरी नादानी है। वह कामलीला नहीं, काम विजय लीला है। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत विधि क्या है। इस पर्व को कोजागरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती हैं। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय चंद्र उदय होने पर चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इस दिन घी और चीनी से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में रखनी चाहिए। जब रात्रि का एक पहर बीत जाए तो यह भोग लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करे। तदनंतर सायंकाल को चंद्र उदय होने पर सोने, चांदी, मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक प्रहर 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उसके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। तदंतर अरुण उदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। एक मान्यता यह भी है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी माँ का पूजन किया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब माँ लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। शैव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी कारण इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कुंवारी कन्याएं प्रातः स्नान करके सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इससे योग्य पति की प्राप्ति होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।